हेलो दोस्तों, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ट्रेलर पे। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार कोटेशन के साथ जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर सकता है। चलिए देखते हैं विक्टर हुगो की ये शानदार स्टेटमेंट क्या है। ही हु ओपन्स ए स्कूल डोर क्लोज ए प्रिजन, विक्टर हुगो ने कहा। फ्रेंड्स, ये जो छोटा लाइन है इसका तात्पर्य, इसका जो थिंकिंग है बहुत बढ़िया है। जो एक स्कूल को ओपन कर सकता है वो प्रिजन को क्लोज कर सकता है। यानी अपनी शिक्षा के द्वारा जो ह्यूमन काइंड है इसकी जो भावनाएं, इसके थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करके प्रिजन को जो ओपन करने का जो चीज है, यानी सोशल क्राइम होने का जो चीज है, इसे क्लोज कर सकते हैं और सारी दुनिया की तरक्की कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के क्लास में। आज हम डिस्कशन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट की पेपर 2 से है। दोस्तों, पेपर 2 से इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे आज। तो क्या है दोस्तों, देखिए यहां द लिंकेज बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट। शिक्षा की जो पॉलिसी है उसके साथ जो नेशन की डेवलपमेंट, किसी नेशन की डेवलपमेंट कैसे जुड़े हुए हैं, इससे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट में क्या संपर्क है, इसे आप हम समझेंगे। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, देखिए इन एडवांस सोसाइटीज, इन एडवांस साइंस एंड एजुकेशन इज सोसाइटीज, साइंस एंड एजुकेशन आर मेन डेवलपमेंट फोर्स। तो यहां क्या है, किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में साइंस एंड एजुकेशन दो पार्ट है जो क्या है, डेवलप करते हैं उस सोसाइटी का। दिस इज बिकॉज एजुकेशन एसेंशियली स्टिमुलेट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी। ह्यूमन कैपेसिटी की, हर आदमी की जो कैपेसिटी है, ह्यूमन की जो कैपेसिटी है, इसे डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, which depends the successful use of available natural resource and monetary capital of a country। किसी भी कंट्री में जो मॉनेटरी रिसोर्स है, जो क्या है, जो पैसा है और जो रिसोर्स है, ये नेचुरल रिसोर्स हो सकता है और कुछ अदर्स टाइप ऑफ रिसोर्स हो सकता है। इन मानी के साथ रिसोर्स, इंटेलिजेंसी, हमारी इंटेलिजेंसी भी एक रिसोर्स है। इन सभी को मिला के उस कंट्री की डेवलपमेंट कहां तक होगा इसे डिटरमाइन कर सकता है। तो क्या है, देखिए दिस इज व्हाई सम लिटिल कंट्रीज वेयर आर रादर पुअर इन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय देयर डेवलपमेंट policy which has promoted science and education, making them their nation development। ऐसे हमारे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जो कंट्री वास्ट नहीं है आपके जियोग्राफिकल एरिया में, लेकिन उनमें जो रिसोर्स है इसे सही इस्तेमाल करने के द्वारा उस नेशंस की बहुत तरक्की की है, बहुत सामने चला गया है। The awareness of high cost efficiency of investment into education has worldwide become largely accepted today, which is apart from percentage of GDP that government allocates for formal education in the respective countries on average between 5 to 6% GDP। यहां देखिए जो कंट्रीज है, मैक्सिमम जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री है, वो क्या करते हैं, अपनी जो जीडीपी है, जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
अपनी नेशन की जो जीडीपी है इसके 5 से 6% एडुकेशन को डेवलप करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों। एंड सिग्निफिकेंट नॉन बजटरी फंड, जो नॉन बजटरी फंड है, नॉन बजटरी फंड्स which individual organization are marked to formal and informal education of their members and individual for their own further एडुकेशन। यहाँ क्या है, नॉन बजटरी फंड से भी क्या होता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल और इनफॉर्मल। हमारी एडुकेशन में क्या है फ्रेंड्स, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये जो सेक्शन है इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल एडुकेशन को डेवलप करने के लिए भी बहुत सारा क्या है पैसा उसमें इन्वेस्ट की जाती है, क्योंकि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के थ्रू उस नेशन की डेवलप्ड हो सकता है, होना संभव है। इसलिए इतने परसेंट 5 से 6% एक नेशन के एजुकेशन में स्पेंड होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। ट्रांजिशन इम्पोजेस न्यू डिमांड्स ऑन पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन पे डिमांड्स आते हैं, क्या है, पीपल हैव टू master new skill, the skills that will qualify them as successful coping in a competition society and rapid change। दोस्तों, आप सभी ने जाना कि आज की जो वर्ल्ड है, आज की जो दुनिया है, इसमें क्या है, एक कंपटीशन हर जगह में देखने को मिलता है। तो ये कंपटीशन में अगर सरवाइव करना हो तो हर आदमी को क्या है, स्किल्ड होना चाहिए। और सिर्फ स्किल्ड होने से नहीं चलेगा, हर दिन स्किल की जो डायमेंशंस है वो चेंज होते जाते हैं। सो न्यू डायमेंशंस जो आते हैं, इन सभी डायमेंशंस में अपनी खुद की स्किल को अपलिफ्ट करना चाहिए। अगर अपलिफ्ट नहीं होता तो क्या है, डेवलपमेंट वहां रुक जाते हैं। तो अपलिफ्टमेंट करना, स्किल्ड होना, ये आज जरूरी हो गया है। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव जस्ट सेड, what might be concluded is that it is necessary to introduce such structure change of the educational system which will improve the efficiency of the purpose of faster social development। So हमारे स्कूल्स में, हमारी जो स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल सिस्टम में क्या है, कुछ चेंज की जरूरत होता है, टाइम टू टाइम चेंज लाने की जरूरत होता है। जैसे करिकुलम में चेंज आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आते हैं, फंडिंग स्ट्रेटेजीज में चेंज आते हैं, क्योंकि उस चेंज की द्वारा क्या है, न्यू जो अचीवमेंट है, न्यू डायमेंशंस जो हमारे सामने आता है, उनको हम क्या कर सके, उनको हम अचीव कर सके, ताकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमारी प्रेजेंस बने रहना चाहिए, हम उसमें ज्यादा तरक्की करना चाहिए। इसके द्वारा किसी भी नेशन की डेवलपमेंट संभव है, नहीं तो नेशन की डेवलपमेंट रुक जाएगा और पीछे भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्या है, एजुकेशनल सिस्टम इज टू अपग्रेड। हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो पहले से चलता हुआ है, इसे क्या करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। अपग्रेड नहीं होने से हमारी एजुकेशन सिस्टम पीछे जाएगा, और एजुकेशन सिस्टम पीछे जाएगा तो नेशन की डेवलपमेंट भी बहुत पीछे चलता जाएगा। ठीक है दोस्तों। However, an educational system is to be upgraded. It is necessary to design such a strategy of its development which will contain a vision of its long-term objectives and a plan for long-term and medium-term action necessary for their acquisition। क्या है, हमारी एजुकेशन सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए हमारी प्लान में क्या होना चाहिए, विजन होना चाहिए, हमारे प्लान में मिशन होना चाहिए। इस प्लान में क्या है, मिडिल टर्म जो एक्शन है उससे रखना चाहिए, उससे साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लान्स को भी हमारी जो सिस्टम में क्या होना चाहिए, इंट्रोड्यूस होना चाहिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम की अपडेट करने के लिए। ठीक है दोस्तों।
आप जनरल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जनरल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन में क्या होता है? द मोस्ट जनरल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज आर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द मेन डिसीजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उसके द्वारा ही किसी नेशन की जो मेन अचीवमेंट है वो आते हैं। शॉर्ट टर्म जो एम्स होते हैं उसके द्वारा कुछ पार्ट्स होते हैं, ये स्टेप्स होते हैं जो सीढ़ियां जैसे होते हैं, ये छोटा छोटा स्टेप्स होता है और स्टेप को कंप्लीट करके हम लॉन्ग टर्म अचीवमेंट जो है हमारी जो नेशन की डेवलपमेंट है ये हम कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पीपल की बात आती है, हम अगर हमारी नेशन की डेवलपमेंट कर सकते हैं तो हम करना चाहते हैं तो हमारे क्या करना चाहिए? हमारी पीपल की डेवलपमेंट करना चाहिए। किसी भी कंट्री की, किसी नेशन की पीपल अगर डेवलप्ड ना हो तो उस कंट्री का डेवलपमेंट नामुमकिन है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की क्या बात है, देखते हैं। एजुकेशन हैज टू कंट्रीब्यूट टू 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाती है, इससे डेवलप करना एजुकेशन की एम्स में आते हैं। टू डेवलप ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर किसी समाज में, अगर किसी देश में, अगर किसी नेशन में हर इंडिविजुअल डेवलप्ड हो जाए तो अपने आप उस सोसाइटी में डेवलप्ड होगा, अपने आप उस कंट्री की, उस नेशन की डेवलपमेंट हो जाएगा। सो पहले क्या है? इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की बात की जाती है। दूसरी जो चीज है टू डेवलप्ड ऑफ ए सोसाइटी, इंडिविजुअल से मिलके एक सोसाइटी होता है और कुछ सोसाइटी को मिला के क्या है? एक नेशन होता है। सो सोसाइटी डेवलप्ड होना चाहिए। इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी सोसाइटी में ऐसे कोई पार्ट नहीं होना चाहिए जहां डेवलपमेंट ना पूछा हो। सो क्या है? इंडिविजुअल की डेवलपमेंट, साथ में क्या है? सोसाइटी की डेवलपमेंट। टू द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, जब हमारी इंडिविजुअल की डेवलप्ड होगा, जब सोसाइटी की डेवलपमेंट होगा, तब जाके क्या है? हमारी इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट सही मायने में वो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ कहे जाते हैं दिस इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय ए स्ट्रेटेजी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग व्हिच हैज टू ओवरकम ट्रेडिशनल डेविएशन अमंग वेरियस पार्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी नेशन की डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए? हमने समझा इतने टाइम में क्या है? इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होना चाहिए, दूसरे सोसाइटी के डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके साथ साथ इकोनॉमी की डेवलपमेंट होना चाहिए। तो डेवलपमेंट जो वर्ड है दोस्तों, डेवलपमेंट वर्ड एक डेवलपिंग वर्ड है। ये डेवलपमेंट जो है ये किसी भी स्टेज पे रुका हुआ नहीं होते हैं, ये चलते रहते हैं, अपने चेंज होते रहते हैं, डेवलपमेंट और भी होते हैं। सो यहाँ क्या है? हमारी एजुकेशन सिस्टम अगर किसी भी स्टेज पे रुका हुआ होते हैं, अगर किसी भी स्टेज में स्टैग्नेंट हो जाते हैं तो क्या है? हमारी नेशन की, हमारे इंडिविजुअल की, सोसाइटी की डेवलपमेंट सही मायने में नहीं होते। सो क्या है? हमारी एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, ये एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रेटेजी होना चाहिए। जितना दिन हम जीते उतना दिन कुछ भी सीखते हैं जो डेवलपमेंट में आता है। हमारी ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, कुछ एज में हम सीखेंगे, उसके बाद सब किताबें बंद कर देंगे, हम कुछ नहीं सीखेंगे, ये नहीं होगा। हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में जो है वो तो है ही, उनके साथ अब क्या होगा? फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों एजुकेशन को जोड़ के, मिलजुल करके क्या है? एजुकेशन के साथ ट्रेनिंग जोड़ के हमारी जो शिक्षा की व्यवस्थापना होगा ये एवर चेंजिंग, एवरग्रीन होगा। ये किसी भी टाइम हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्या है? इसमें जो बुढ़ापन नहीं आएगा, इसमें यंग जो है, यंग ये हर दिन अपने आप को चेंज करेगा और नई डायमेंशन जो है इसे अचीव करके
किसी भी नेशन को सामने लेके जा सकेगा। सो दोस्तों, ये था आज के क्लास में जो इंपॉर्टेंट है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, जो है लिंकेज बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट। सो एजुकेशनल पॉलिसी की डेवलपमेंट के द्वारा नेशन की डेवलपमेंट होगा, एक का छोड़ के दूसरी जो स्टेज में जाना संभव नहीं है, इसलिए एजुकेशन डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, एवर चेंजिंग होना चाहिए। सो ये था दोस्तों, आई होप आप सभी को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। और प्लीज आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नहीं किया तो आपकी जो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए जो न्यू वीडियोस बनाने के लिए बहुत इंस्पिरेशन देता है। सो आप सब्सक्राइब करना आपकी नुकसान नहीं है, हमारा फायदा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सीखते रहिए, देखते रहिए। आपकी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल एग्जाम ट्रेलर में ज्वाइन कीजिएगा फ्री स्टडी मटेरियल के लिए। और हमारी इस चैनल में पेपर 1 के साथ पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की हर टॉपिक पर डिस्कशन अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाके इसे ढूंढ के आपकी यूटिलाइजेशन करिए। आप इन सभी को मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। तब तक बहुत अच्छा रहेगा, मिलेंगे श्योर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।